हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए है। हमने बीएसटी सब्जेक्ट में चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कंपनी, ये सब चीजें आ जाती हैं। और ये सब चीजें हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में कवर करी थी। ऑलरेडी चैप्टर 2 में हम कवर कर चुके हैं अपना प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। एक एक टॉपिक कवर किया था हमने, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मैरिट्स, डीमेरिट्स, एग्जांपल्स, सब चीजें हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी कवर करी थी। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो। सेकंड है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर आती है तीन तीन डिपार्टमेंट्स: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ये तीनों भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। जो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, ये तीनों ही हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर आता है। और जो हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है वो इन्हीं से रिलेटेड रहने वाला है। इन तीनों का डिफरेंस आज हम पढ़ेंगे कि ये जो तीनों टॉपिक्स हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इनको फॉर्म कैसे किया जाता है, ऑनरशिप, ऑटोनॉमी, इनका लीगल स्टेटस और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। आज हम उनके बेसिस पे इन तीनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। हमारा जो पहला है बेस वो है फॉर्मेशन, इसको फॉर्म कैसे किया जाता है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जब हमने पढ़ा था कि इसको फॉर्म करने के लिए एक स्पेशल एक्ट होता है। उस एक्ट में लिखा रहता है उसके रूल्स, रेगुलेशंस, क्या कर सकती है वो कॉर्पोरेशन और क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें उसमें डिफाइन होती हैं। तो एक एक्ट पास किया जाता है, वो एक्ट पार्लियामेंट से भी पास हो सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास हो सकता है। उस एक्ट को पास करके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को फॉर्म किया जाता है। सेकंड है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट का पार्ट होता है, ये गवर्नमेंट से अलग नहीं होता। इसके लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाता, ये एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है, जिसे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का नाम दे देते हैं। थर्ड हमारी है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 से इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है। तो ये हुई हमारी फॉर्मेशन की बात। सेकंड है हमारा ऑनरशिप। ऑनरशिप की बात करें तो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है उसको अच्छे से फुली ऑन करता है गवर्नमेंट। सेम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को भी फुली ऑन करेगा गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी की अगर बात करें तो उसके मोर देन 50% शेयर्स, किसी भी कंपनी के अगर 50% से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ने ले लिए हैं तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। अगर मोर देन 50% यानी कि एटलीस्ट 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं तो दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। थर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी की बात करें तो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है वो हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, इसका मतलब ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपना काम कर सकते हैं खुद से, गवर्नमेंट का इतना प्रेशर नहीं रहता है, गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं रहता है, इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है, इसलिए ये डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है गवर्नमेंट के। और थर्ड गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, गवर्नमेंट इसको इन्फ्लुएंस करती है, जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट ही लेती है, लेकिन मॉडरेट रहती है ऑटोनॉमी। तो ये तीन बेसिस पे हमने डिफरेंस पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस की बात करें तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब ये अलग होता है, सेपरेट आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, सेम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का हिसाब है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो इसकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक पार्ट है गवर्नमेंट का। और थर्ड जो है हमारा गवर्नमेंट कंपनी, तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड कैन बी स्यू और बी स्यूड। इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी हुई और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये दोनों ही सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फेस करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। सेकंड है हमारा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब पब्लिक को अकाउंटेबल कैसे होंगे, तो जो हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये एक एक्ट से पास हुआ था, जो पार्लियामेंट एक्ट निकालती है या फिर स्टेट
लेजिस्लेचर वो एक्ट निकालता है, तो इसलिए ये अकाउंटेबल भी किसे होंगे, डायरेक्ट पार्लियामेंट को ही होंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को। सेकेंड है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो अकाउंटेबल डायरेक्टली टू द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ये अकाउंटेबल होंगे डायरेक्टली कंसर्न मिनिस्ट्री को या फिर उनके डिपार्टमेंट को। थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो वो अकाउंटेबल होगी कंपनीज एक्ट को जिसके थ्रू ये बनाई गई थी और रिपोर्ट करेगी पार्लियामेंट को। तो ये टॉपिक था, ये था हमारा डिफरेंस। इसके बाद है हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो हमारा ग्लोबल एंटरप्राइजेस का ही पार्ट है। अब जो हमारा ग्लोबल एंटरप्राइजेस होगा, इसके अंदर तीन चीजें आ जाएंगी हमारी, एमएनसीज आएंगी, हमारी पीपीपी आएंगी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आएगा, और हमारा आएगा जॉइंट वेंचर। ये तीनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।